शहर की अग्रणीय संस्था आनंदम की नवी प्रस्तुति और जस्ट हास्यम सीजन 5 का आयोजन सोमवार शाम जवाहर रंगमंच पर किया गया। ठसाठस भरे सभागार में देश के नामचीन हास्य कवियों ने श्रोताओं को अपनी काव्य फुलझड़ियां सुनाकर ठहाकों से सराबोर कर दिया। श्रोताओं में मौजूद एक बालिका से दीप प्रज्वलित करवाकर ठीक 7:05 पर कार्यक्रम का आगाज हुआ और 9:40 पर परंपरा के मुताबिक कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। नगर में होने वाले अनेक आयोजनों में आनंदम संस्था द्वारा ही नियत अवधि और नियत समय पर कार्यक्रम संपन्न होता है। कवि रास बिहारी गौड़ ने अपने चिर परिचित अंदाज में हास्य की फुहारों के साथ हास्यम का आगाज किया। तो मुझे किसी बताया कि वहां पर जयपुर में ऑनलाइन मिठाई की सप्लाई है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। वही बटन दबाने का चक्कर कि आप टेलीफोन से बुक करो, मिठाई आपके पास आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा है, क्यों जाओ अपन किसी दुकान पे। मैंने वो टेलीफोन नंबर मिलाया, वहां से आवाज आई, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी में बात करने के लिए 2 दबाइए, किसी और भाषा में बात करने के लिए 3 दबाइए। मैंने 1 दबा दिया। बोला दूध की मिठाई के लिए 1 दबाइए, मावे की मिठाई के लिए 2 दबाइए, अन्य मिठाई के लिए 3 दबाइए। फिर मैंने 1 दबा दिया। बोला 1 किलो के लिए 1 दबाइए। वो दबा ही रहा है। 10 किलो के लिए 2 दबाइए, 100 किलो के लिए 3 दबाइए। इस बार मेरे से तीसरा दब गया और मैंने कहा रिश्तेदार यार ये बंद। हाँ, अब मैंने कहा यार रिश्तेदार के ले जानी है, बांटनी है। अब आपको मजा आ जाएगा। अगली बात, इसे उन्मुक्त ठाकों का उत्सव बनाने निकले हैं हम। मैंने 3 दबा दिया, गड़बड़ हो गई, मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद वहीं से फोन आया, बोला सर इस नंबर पर अभी 100 किलो मिठाई का ऑर्डर बुक हुआ है। मैंने कहा अच्छा हुआ होगा, हम 9 भाई हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए। ये आनंद अब दबाता रहे बेटा 9। ये आदमी का टेक्निक है साहब। तो ये आपने वो 9 वो जो भी दब गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये पूपू बचता रहेगा क्योंकि सरकारी है ना। हमने कहा था पैसे लगा लो, उन्होंने कहा जी नहीं लगाएंगे, क्या करो। हाँ जी, आप हमारे तो वो कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, तो आपका ही माइक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि आगे की सीट पे जो बैठे हैं बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आपको ध्यान से बैठना, यहाँ पर एक गिर जाते हैं। और अगली बात, आपको शायद लगे कि आगे इसलिए गिर जाते हैं, और मैंने तो अक्सर देखा है गिरे हुए लोग आगे भी पहुंच जाते हैं। ताली वाली बजाओ, चलिए। पहले कवि के रूप में उदयपुर के कवि राव अजातशत्रु ने सहज संवाद से जहां हास्य का वातावरण बनाया, वहीं अपनी कविता सफर की मुश्किलें ही इंतजाम करती हैं, हमारी राह को मंजिल सलाम करती है कहकर तालियां भी बटोरी। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। पंक्ति का जो आखिरी शब्द है, अगली पंक्ति वहीं से शुरू होगी, उसी शब्द से। इसको साहित्य में सिंहावलोकन कहते हैं। वाह। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। और अगली पंक्ति पे आपकी ताली ऐसी मिले कि मुझे लगे आपने ताली नहीं बजाई है, अपनी माँ के पांव छुए हैं। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। शुक्रिया। वरना ताली बजाने के कई सारे माध्यम हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, हम तो अक्सर कवि सम्मेलनों में कहते हैं कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां। सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा ताली। अजातशत्रु के बाद राजस्थानी भाषा के लोक साहित्य को समेटे जयपुर के कवि संपत सरल ने अपनी छोटी छोटी राजस्थानी फुलझड़ियों से ऐसा समा बांधा कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अपने गद्य व्यंग्य के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी पर कटाक्ष भी किए। तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि पिता का नाम भी पूछे तो गूगल पर सर्च करते थे। दरअसल यूपीए के समय वीणा के तार इतने ढीले कर दिए गए कि सुर ही नहीं निकले। मोदी जी ने इतने कस दिए कि टूटने का खतरा पैदा हो गया। हाँ,
अभी मनमोहन सिंह जी चुनाव हारने के बाद 10 जनपद गए थे, खड़ाऊ जमा कराने गए होंगे। वहां देखा राहुल गांधी टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे, मनमोहन सिंह जी भी जाके पास बैठ गए। अच्छा, राहुल जी ने देखा जब एक दूसरा आदमी अपडेट और स्कोर बताने वाला आ गया तो इतनी सी मेहनत भी मैं क्यों करूं। उन्होंने सोने की तैयारी कर ली। अच्छा, मनमोहन सिंह जी बेचारे क्रिकेट भी उतनी जानते थे जितनी राजनीति, लेकिन वो मैच देखना उनकी मजबूरी थी। मन का चैनल नहीं बदल सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। अब मनमोहन सिंह जी मैच देख रहे, राहुल गांधी ने घंटे भर की नींद निकाल ली। 1 घंटे बाद आंख खुली तो राहुल जी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और जो देश की राजनीति चली, व्यंग पर समर्थन करना, तमाम राजनीतिक दलों के नेता बैठे अपने लबादे उदा करके शुद्ध भारतीय होकर के सुनो। बोले सिंह साहब गोल हो गया क्या? बात अच्छी लगे तो करतल ध्वनि जोरदार होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। चुनाव में जो वादे किए सरकार ने, धीरे धीरे उनके परिणाम आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था भाई हर हाथ को काम देंगे और अच्छे दिन आएंगे। स्मार्टफोन और इंटरनेट आने से हर हाथ को काम तो मिल ही गया। और जहां तक अच्छे दिनों की बात है, अभी एक सज्जन भुनभुनाते हुए आए, बोलो संपत सरल जी आप कह रहे थे कल ही रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई, 15 लाख का सामान साफ हो गया, यही थे क्या वो अच्छे दिन? मैंने कहा यार मोदी जी ने ये थोड़ी की थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। आधी दुनिया का चक्कर काट लिया मोदी जी ने, अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं। और वो शरद जोशी जी बहुत पहले एक अच्छी बात कह गए, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। लेकिन फिर भी अच्छे दिन अगर लाने हैं तो एक सीधा सा तरीका है, ये अर्थ का समय है, ऋण लेकर घी पियो ताकि शरीर में ताकत आए जिससे और ऋण ले सको। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फिर भी अरुण जेटली जी ने बजट बहुत अच्छा बनाया जिसमें 2 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। एक तो उन्होंने 1000 रुपए से ऊपर की कीमत के जूते सस्ते कर दिए। कभी लोग बड़े खुश हैं कि अब महंगे भी पहनेंगे। लखनऊ से आए हास्य व्यंग्य के वरिष्ठ कवि सूर्य कुमार पांडे ने मानवीय विसंगति को अपने हास्य का केंद्र बनाकर खूब हंसाया। तन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है, सहित 2-2 पंक्तियों में सार गर्भित ठहाके लगवाए तो हॉल तालियों की गूंज से गूंजता ही रहा। अपने क्रम में आए रासबिहारी गौड़ ने अपने चुटीले अंदाज में राजनीतिक व्यंग करते हुए स्थानीय टिप्पणियों से श्रोताओं को आनंदित किया, साथ ही अपनी ताजा कविता के माध्यम से मेहमान नवाजी की सामाजिक विद्रुपता पर ठहाके लगवाए। मैं हास्य कहीं से हो जाता है, इसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है, बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए जीवन में। 2 पंक्तियां यूं ही हो गई। आपको बताता हूं मैं, अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की जो दशा हुई, दशा क्या कहते हैं उसको, दुर्दशा कुदशा जो भी कह लें, तो 2 पंक्तियां ऐसे ही हो गई सहज। हास्य यूं भी हो जाता है, सुनिए कि फूट 2 दिन में पड़ी, फूट 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था। फूट 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था, होना ही था। अरे आम रखा नाम तो फिर पिलपिला होना ही था। भाई यह तो कहीं से भी आ जाता है, जीवन से हास्य आ जाता है। 2 पंक्तियों का हास्य आपको सुनाता हूं और इसको बहुत सहजता से, परिवार में लोग बैठे हैं लेकिन इसको सुनो। पुरुष का चरित्र क्या है 2 पंक्तियों में बताता हूं।
कितना शरीफ शख्स है, ध्यान से सुनिए, लखनऊ से आया हूं, वहां की जुबान और आपके इस शहर में अजमेर शरीफ में सुना रहा हूं। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। बारीकी देखिए, अभी क्या मजा आया, अभी नहीं आया, अब आएगा। कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, और उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। कितना शरीफ, कितना शरीफ शख्स है, ये है पुरुष का चरित्र। डर लगता है जब ये अपना परिवार समाज है तो भाई डरना चाहिए। तब मैंने लिखा था कि मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली जूली पर, मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली जूली पर, लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी। आखिर में ठाकों का हिमशिखर बनकर आए प्रदीप चौबे माइक पर खड़े होते ही हंसी का विस्फोट करते नजर आए। अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाने वाले चौबे ने 3 पंक्तियों की आलपिनें सुनाई, जिसमें साली ने जीजा से कहा, मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा बोले, खिलाएंगे, थोड़ी और पास हो जाओ। हंसी की फुहारों के बीच खचाखच भरे जवाहर रंगमंच पर नगर के हर वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसन बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती हैं, हरे सिंदूर का। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप ये हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। ये सब सीन है जो मुझे दिखते हैं। इतना कुछ दिखता है कि मुझे उम्मीद, अब तो मैं उम्र का ज्यादा हो गया इसलिए आप मुझे गंभीरता से ले रहे हैं, वरना हाथ से कभी को भला कोई गंभीरता से लेता है। मैंने अपनी घर में रेपुटेशन नहीं है, बाहर क्या हो। एक दिन बीवी ने मुझसे पूछा कि कविताएं कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा इसमें दिमाग लगता है। वो बोली तभी तो पूछ रही हूं। आदमी क्या करे, तो घायल लोग हैं साहब, घायल की गति घायल जाने और न जाने को। तो इस तरह की बातें होती। मैं आपको सीन सुनाता हूं कि कैसे बात बदलती है। शब्द को ब्रह्म माना गया है और शब्द को ताकतवर होता भी है, लेकिन आज के जमाने में शब्द का कैरेक्टर तक खराब हो गया है, वो खुद अपने अर्थ खुद ही बदल लेता है। जैसे संता और बंता आपने सुना होगा, पॉपुलर कैरेक्टर है, हर किताब में पत्रिका में साथ साथ मिलते हैं, संता और बंता। संपत सरल ने मुझसे पूछा कि दादा ये संता और बंता हमेशा साथ में मिलते हैं, इनमें आपस में क्या रिश्ता है? मैंने कहा भाई बेसन और पकौड़े का है। बोला क्या मतलब? मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? अब ये बात तब तक मेरे दिमाग में आई नहीं थी। इससे पूर्व संस्था के सदस्य कंवर प्रकाश कृष्णानी, प्रीति तोषनीवाल, अशोक पंसारी, हेमंत शारदा, भवानी शंकर, अतुल महेश्वरी, रमेश ब्रह्मवर, सीताराम गोयल, जगदीश गर्ग, निरंजन महावर, रेखा गोयल, नवीन सोगानी, एस सिद्ध, राजेंद्र रांका, संजय सोनी, संजय जैन, डॉक्टर सुभाष महेश्वरी, सुनील मुंदड़ा, संजय अरोड़ा, शंकर फतेहपुरिया, विनोद शर्मा, अनिल जैन भैंसा, सोमरत्न आर्य, डॉक्टर रजनी भार्गव ने कवियों का दुपट्टा, माला और बैच लगाकर स्वागत किया। इसी दौरान संस्था की वेबसाइट www.anandamajmer.com का लोकार्पण भी कवियों द्वारा किया गया। दर्शक बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जस्ट हासम सीजन 5 का रिकॉर्डेड प्रसारण।